हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम पीयूष। तो आज हम बात करेंगे RVHS BSc नर्सिंग सिलेबस के बारे में। क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में। तो हमारे एग्ज़ाम के RVHS 2025 के अंदर 100 मार्क्स का पेपर होता है। 33 नंबर फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 100 नंबर का पेपर आता है। पेपर बहुत ही ईजी होता है। और अब हम बात करेंगे कि सिलेबस में एग्ज़ाम के अंदर क्या सिलेबस आता है। तो हमारे एग्ज़ाम के अंदर 12th क्लास का सिलेबस आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर आता है हमारे सबसे पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। सेकंड आता है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। थर्ड चैप्टर है फिजिक्स के अंदर विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और पांचवा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। और इसके अंदर छड़ चुंबक वगैरह, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, छड़ चुंबक, एक धारावाही परिनालिका, ये आता है। और 6th चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे। 7वां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर AC वोल्टा और AC धारा के बारे में बात करेंगे। और 8वां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग है, विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। 9वां चैप्टर है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, एक्सरे और ये किरणों के बारे में बात करेंगे। और 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। और 11वां चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 11वां चैप्टर है फिजिक्स का। और 12वां चैप्टर है परमाणु, एटम। इसके अंदर हम बात करेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन, परमाणु का रदरफोर्ड, नाभिक के मॉडल, परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में, एटम्स। और 13वां चैप्टर है नाभिक, न्यूक्लियाई। और नाभिक के अंदर परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, और ये बात करेंगे। और 14वां चैप्टर है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। अर्धचालक की बात करेंगे। धातुओं चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, नेज अर्धचालक, अपध्रुवीय अर्धचालक, इनके बारे में बात करेंगे। 12th क्लास का ये ओनली सिलेबस आता है, 11th का आता नहीं है RVHS BSc एग्ज़ाम में। अब हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर है विलियन से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट चैप्टर है। और विलियन सॉल्यूशन। फिर आता है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, नैनसेट समीकरण, और ये सभी इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। और चौथा चैप्टर है DA एवं F ब्लॉक के तत्व, आवर्त सारणी में स्थिति, D ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लैंथेनॉइड, एक्टिवेट, इनके बारे में। और फिर 5वां है उपसय संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर उपसय संयोजन यौगिकों का वर्णन का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, और कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द, उनकी परिभाषा है। और फिर छठा चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इसके अंदर वर्गीकरण, नाम पद्धति, हेलो एरिन व हेलो एल्केन के बारे में। और फिर 7वां चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के बारे में। और 8वां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल केमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर से 33 क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स के अंदर से भी 33 और बायो के अंदर से 34 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। फिर हम बात करेंगे एमीन के बारे में। एमिनो की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमिनो का विरचन आदि इसके अंदर पढ़ेंगे।
फिर आता है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और अब आता है लास्ट अपने बायोलॉजी। बायोलॉजी इजी है, 12th की ज़्यादा हार्ड नहीं है, 11th से तो इजी है। और इसके अंदर पुष्पिपाद पौधों में लैंगिक जनन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पुष्पों के अंदर निषेचन वगैरह कैसे होता है, भ्रूणपोष, भ्रूण बीज, असंजनन, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पहला चैप्टर है। फिर आता है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आवर्त चक्र वगैरह ये पढ़ते हैं। और फिर आते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम सगर्भता का चिकित्सा, समापन, यौन संचारित रोग, वंध्यता के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है आनुवांशिक और विकास इकाई है। और इसके अंदर चौथा चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति का तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके अंदर मेंडल के वंशागति के नियम, एक जीन की वंशागति, प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, इसके बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खी द्वारा लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोमीय विकार, इसके बारे में। और पांचवा चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ की खोज, आरएनए, संचार, प्रतिकृति, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट, स्थानांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मानव जीनोम परियोजना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है विकास, इवोल्यूशन। ये मोस्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। और जीवन की उत्पत्ति, जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत, विकास के प्रमाण क्या है, अनुकूली विकिरण, इसके बारे में। हार्डी वेनवर्ग का सिद्धांत, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव कल्याण में जीव का कैसे उपयोग होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में इस इकाई के अंदर पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में मानव में सामान्य रोग, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोन एवं कृमि जनित प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये मोस्ट है चैप्टर। और फिर हम बात करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में किस रूप से सूक्ष्म जीव उपयोगी है, इसके लिए घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस रूप से कार्य करते हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आठवां चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, यह आठवां चैप्टर है। फिर नवा चैप्टर है और नई इकाई है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इसका अध्याय नंबर 9 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जैव प्रक्रम, रासायनिक इंजीनियरिंग, पुनर्योगी, डीएनए तकनीकी साधन, प्रतिबंधन, एंजाइम, क्लोनिंग, संवाहक, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये बहुत मोस्ट चैप्टर है। और फिर बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, ये बायोलॉजी का 10वां चैप्टर है। और इसके अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल, कैसे पारजीनी जंतु के बारे में पढ़ेंगे, आणविक निदान। और फिर 10वीं इकाई है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर हमारा 11 चैप्टर है जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और फिर 12वां चैप्टर है पारितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। और फिर है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता के प्रतिरूप, जातीय विविधता का पारितंत्र महत्व,
विविधता की क्षति, जैव विविधता संरक्षण के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर। और RUHS BSc नर्सिंग एग्ज़ाम का ये पूरा सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और 12th क्लास का सिलेबस है ओनली। और गूगल पे जाके हमको सर्च करना पड़ेगा RUHS BSc नर्सिंग एग्ज़ाम। तो हम डायरेक्ट सर्च करते हैं RUHS BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले प्रिंट पे जाएंगे और नीचे स्लाइड करेंगे तो सबसे नीचे वाले पे आज ये लिखा हुआ है सिलेबस BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। तो 2024 और 2025 वाला सिलेबस सेम है। तो यहाँ पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। विद्युत आवेश क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, ये विलयन और विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, DNF ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजन यौगिक और हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर और एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमीन और जैव अणु। फिर बायोलॉजी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, विकास, मानव कल्याण में जीवन, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, पारिस्थितिकी इकोलॉजी के बारे में, जीव और समष्टियाँ, पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण। ये अपने 3 सब्जेक्ट का सिलेबस है।